नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को सर्वप्रथम तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मित्रों, अंत में इस वीडियो के अंत में आपको मैं वह फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तस्वीर दिखाऊंगा जहां से होली का उत्सव जो प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में करंट में उसकी क्या स्थिति है। तो वीडियो के अंत में वह भी देख लीजिए। तो चलिए, आज मैंने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस पर बात करते हैं। तो बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं कि या कुछ ये अंधविश्वास रहता है कि जो पुराणों में पुराने टाइम पे हमारे वैदिक धर्म में वरदान दिया जाता है, वरदान का कॉन्सेप्ट समझेंगे आज हम कि जो महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जो वरदान देते थे लोगों को, क्या वाकई में ऐसा होता था कि कोई शक्ति, जो दैवीय शक्ति होती थी कि जैसे किसी को वरदान दे दिया अगर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तो क्या अपने आप उसमें शक्ति आ जाती थी? ऐसा क्या था उस वरदान में? आखिर वरदान का कॉन्सेप्ट है क्या? तो इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस बारे में बहुत कम वीडियो मिलेंगी या ना के बराबर मिलेंगी। कोई आर बंधु ने इस बारे में कोई अच्छे से समझाया नहीं है, तो इसको अपन अच्छे से समझते हैं। मित्रों, मेरे जो अनुसार है वह, और मैंने बहुत तर्क वितर्क करके इस वरदान कॉन्सेप्ट को समझा है, वह यह है कि वरदान कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब महादेव या किसी को वरदान देते थे, किसी राक्षस को, कोई अन्य व्यक्ति को भी, तो उसको ऐसा नहीं देती कोई देवी शक्ति दी थी कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, इतने कोई पशु, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर तुम्हारा वध नहीं कर सकता, इस प्रकार का वरदान देते थे। तो वह वरदान ऐसा काम करता था कि जो उस टाइम सतयुग था, सतयुग त्रेता दोनों में वरदान मिले हैं। तो ऐसा था कि यदि महादेव ने, विष्णु भगवान ने या ब्रह्मा ने कोई वरदान दिया है किसी व्यक्ति को, तो समझ लीजिए कि उन्होंने वरदान दिया तो पूरा संसार उस वरदान का सम्मान करता था। जैसे सपोज करिए, महादेव ने किसी राक्षस को वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, तो उस वरदान का सभी लोग मान करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि उस राक्षस को कोई पराजित नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं उसको, राक्षस को, उस फलाने व्यक्ति को हरा सकते हैं, लेकिन वह इसलिए पराजित नहीं करते या इसलिए उसको मारते नहीं, मौत के घाट नहीं उतारते, क्योंकि महादेव ने उसको वरदान दिया है। ये महादेव की आज्ञा है, उनका आदेश है कि कोई व्यक्ति इसका वध ना करे, क्योंकि मैंने आदेश दिया। इस प्रकार का ये वरदान का कॉन्सेप्ट है। यदि आपको थोड़ी भ्रम हो या आपको संशय हो तो मैं एक प्रसंग से समझाता हूँ। एक पुराण में उठा के देख लीजिए, उसमें एक जगह ऐसा प्रसंग आया है कि जब जो नाग रहते हैं, सांप, वह पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचाने लगे थे, बहुत उत्पात मचा रहे थे, चारों ओर त्राही त्राही कर रहे थे, मचा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ इन सभी नागों का वध कर दो। तो जैसे ही गरुड़ उन सब नागों का वध करने लगा तो नाग अपनी रक्षा के लिए महादेव के पास पहुँचे बासुकी के साथ। तो महादेव ने उनकी रक्षा की। तो वह गरुड़ को रोका महादेव ने, लेकिन गरुड़ भी नहीं रखा। तभी गरुड़ की रक्षा के लिए महादेव से भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि तुमने ब्रह्मदेव के श्राप का अपमान किया है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने नागों को श्राप दिया था कि वह पाताल में जाकर रहें, लेकिन जितने ये सांप थे, नाग थे, वह पाताल में नहीं रह रहे थे, मनुष्य लोक में रह रहे थे। और उन्होंने इस प्रकार कहा कि तुम नागों ने ब्रह्मदेव के श्राप का अपमान किया है, तो मैं यह श्राप दिया गया था कि तुम नागलोक में रहो, पर तुम यह मनुष्य लोक में क्यों आए? तो इस मित्रों, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वरदान का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि यदि कोई देव किसी मनुष्य या राक्षस को वरदान देता था तो उसका वह सुरक्षा, मतलब यह आदेश देता था सभी लोगों को कि इस फलाने व्यक्ति को ऐसा ना किया जाए, मारा ना जाए, पराजित ना किया जाए। इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें कोई अपार शक्ति आ जाती थी या कोई चमत्कारिक दैवी शक्ति आ जाती थी जिससे वह सबको कोई हरा नहीं सकता था उसको। ऐसा कुछ नहीं होता। वह सतयुग था कि सभी लोग, सभी किन्नर, गंधर्व, राक्षस, सभी महादेव के या भगवान विष्णु के आदेश के इसका पालन करते थे, ब्रह्मदेव का आदेश का पालन करते थे। जैसे ब्रह्मदेव ने किसी को वरदान दे दिया कि तुम्हें कोई पराजित नहीं करेगा, गंधर्व, मनुष्य, कोई भी, मैं वरदान देता हूँ, तथास्तु बोल देते थे। तो इसका मतलब नहीं उसके अंदर कोई देवी शक्ति पहुँचा देते थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरे संसार उसका आदर करता था कि अब इस व्यक्ति को अपन पराजित नहीं करेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मदेव ने या महादेव ने इसको वरदान दिया है। तो इतना सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है वरदान का। इसमें पौराणिक लोग अधिक अपने आप को बहुत अंधविश्वासी बना लेते हैं, लेकिन तर्क वितर्क करना ही वैदिक धर्म का, मतलब चर्चा करना ही वैदिक धर्म को अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, तर्क वितर्क करके।
इसलिए वरदान कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो को मैंने अंत में जो कहा था कि आप अंत में वो तस्वीरें देखिए जहाँ से होली का उत्सव जो शुरू हुआ था, तो वह तस्वीर भी आप देख लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेजता रहता हूँ। सभी लोगों को एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।